नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोग नए साल के स्वागत की तैयारी और उनकी खुमारी में खोने लगे हैं। मौज मस्ती की तैयारियां चल रही है, लेकिन दुश्मन नए साल पर आतंकी हमले की साजिश में जुटा हुआ है। इसके लिए बॉर्डर और एलओसी के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ की फिराक में है लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी। रावी नदी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश में जुटा हुआ है। आतंकी लश्कर के 3 आतंकियों का ग्रुप घुसपैठ की कोशिश में लगा हुआ है। पठानकोट और कठुआ में आतंकी हमले की साजिश। खबरों के मुताबिक आपको जानकारी दे दें कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पार ड्रग तस्कर बिल्ला डॉन और नजाकत हुसैन की मदद से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश यहां पर आतंकी कर रहे हैं। आपको बता दें, इसको लेकर कठुआ पठानकोट इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं। नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। बॉर्डर इलाकों में शाम से ही घना कोहरा छा जाता है। आतंकी उसका भी फायदा उठाने में जुटे हुए हैं, लिहाजा चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि आईबी पर घना कोहरा और धुंध के बीच आतंकी घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो गई है। पाकिस्तान की ओर से बहते नदी नालों में सरकंडों के कारण मुस्तैद जवानों की चुनौतियां बढ़ गई है। शाम ढलते ही कोहरा छा रहा है, जो सुबह तक बना रहता है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना आतंकी घुसपैठ करवाने के अधिक प्रयास करती है। हालांकि हर बार पाकिस्तानी सेना जो इस तरह की कोशिश है वो करती है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से घुसपैठ के प्रयासों को नाकाम किया जाता है। सूत्रों के अनुसार सीमा पार से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद सीमा पर निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है। पिछले वर्ष कोहरे की आड़ में बबर नाले से आतंकी घुसपैठ के प्रयास किए गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया था। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इन संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी रखे हुए हैं। ड्रोन रोधी तंत्र, नाइट विजन उपकरण और तकनीकी संसाधनों की मदद से सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से ऐसे मौसम में आतंकी घुसपैठ कराने की योजना बनाई जाती है और इसका मकसद आईबी से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में शांति भंग करना है। जिला प्रशासन ने सीमा की 1 किलोमीटर पट्टी पर धारा 144 लागू कर दी है। सीमावर्ती गांवों के लोगों से भी अपील की गई है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना नजदीकी सुरक्षा चौकी या पुलिस को दे। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि सीमा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के इनपुट्स मिले हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों का एक गिरोह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि 3 से ज़्यादा आतंकवादी जो है लश्कर-ए-तैयबा के, वो कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में घुसपैठ करें और एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। ये इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर कर दिया गया है और उसके चलते हुए आप देख सकते हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सटे हुए इलाकों में सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जांबाज जवान, रात का समय है, घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोई आने जाने वाली गाड़ी जो है, हर कोई आने जाने वाला शख्स इस इलाके में उसकी तलाशी हो, उससे पूछताछ हो। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी देश विरोधी ताकत, कोई भी इस तरह का आतंकवादी जो है वो घुसपैठ करके यहाँ पर किसी आतंकवादी घटना को अंजाम ना दे सके। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा रात का समय है, इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि एक दूसरे को देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हुए इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी बाकी जितनी भी सिस्टर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, बीएसएफ और बाकी एजेंसीज के साथ इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर एक आने जाने वाली गाड़ी, हर एक आने जाने वाले शख्स की आइडेंटिटी चेक की जाए, ताकि देश विरोधी कोई भी ताकत देश में घुस के
किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम ना दे सकें। कुछ साल पहले जो आतंकी हमला पठानकोट के एयरबेस पे हुआ था, उसके बाद नए साल पे कुछ साल पहले डांगरी में आतंकी हमला हुआ था, और अब भी जो सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिले हैं कि इस साल नए साल की शुरुआत में आतंकवादी किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। इनपुट्स ये मिले हैं कि किसी भी सेंसिटिव सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, चाहे वो पठानकोट के इलाके में हो चाहे कठुआ के इलाके में हो, वहां पर आतंकवादी घुसपैठ करके किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सीनियर अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप बताएंगे किस तरह का ये ऑपरेशन जो है यहां चल रहा है? ये हमारी रूटीन चेकिंग है। इसको थोड़ा सा इसलिए बढ़ा दिया गया है कि जो विजिबिलिटी बड़ी कम होगी है फॉग की वजह से, इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दिया है कि ताकि कोई दुश्मन इसका फ़ायदा ना उठा सके, कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, उसी को रोकने के लिए जो हमने। तो देशवासियों को क्या संदेश देंगे कि क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, हम काफ़ी देर से देख रहे हैं कि हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, हर इंसान से उसकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है, और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी देश विरोधी ताकत जो है वो किसी भी नापाक हरकत को अंजाम ना दें। तो देश के जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? देश के लोगों को मेरा जो संदेश है, मेरा मैसेज है कि आप निश्चिंत रहिए, हम अपने काम में लगे हुए हैं, हमारे साथ BSF है वो भी लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा उनको एक मैसेज है कि ख़ास करके जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनको मेरा एक मैसेज है कि अगर आपको अपने एरिया में कोई भी सस्पिशियस इंसान मिल जाता है, कोई दिखता है आपको, तो आप फ़ौरन पुलिस को इतला करें, खबर करें कि जी हमने एक बंदा ऐसा देखा है, इसको हमने पहले इधर नहीं देखा था, तो आज हमने इसको पहली बार इधर देखा है। हमारी BDG बड़ी अलर्ट है, हर गांव में हर मोहल्ले में हमारी BDG है, और BDG हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। वेपन है उनके पास, वो लड़ सकते हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दी हुई है। तो आप उनको इन्फॉर्म करें, अगर हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे किसी वजह से, उनको इन्फॉर्म कर दें। उसके बगैर, इसके बावजूद और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे ड्राइवर लोग हैं जो रूटीन में गाड़ियां हमारी चलती हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई ऐसा बंदा चढ़ता है, ऐसा बंदा ऑड टाइम, जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे का, कुछ 4 साढ़े 4 बजे के बाद गाड़ियाँ जो चलना शुरू हो जाती हैं, तो अगर कोई आपको रास्ते में जाते हुए कोई आपकी गाड़ी को हाथ देता और आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है थोड़ा सस्पिशियस है, तो तब भी आप हमें इन्फॉर्म करो। जब गाड़ी में बैठ जाए तो धीरे से हमें कॉल करके हमें ये चीज़ बताइए कि यार ये बंदा, हमें सर कुछ गड़बड़ लग रही है, तो हम उसी वक्त हम उस गाड़ी को जहाँ भी होगी लोकेशन सेंड कर दी, हम ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे, आप तक पहुँचेंगे और हम उसको वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, ताकि हम भी सेफ रहें, हमारे जो परिवार हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए? बिल्कुल 100%। तो देशवासियों को ये मैसेज है यहाँ से कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए। लेकिन जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उनसे ये अपील की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कि अगर आप किसी सस्पिशियस एक्टिविटी को देखते हैं, किसी सस्पिशियस इंसान को देखते हैं जिसे आप ये सोच रहे हैं कि वो पहली बार इस इलाके में आया है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस को उसकी जानकारी दे दें, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स हैं कि कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करने की कोशिश करेगा। अभी जिस तरह से कई पहाड़ी इलाके कश्मीर घाटी में बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं, जहां से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें की गई हैं और जहां से घुसपैठ की कोशिश की जाती है, अभी जो पूरा फोकस है वो इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ है। और सुरक्षा बलों को यह जानकारी भी मिली है कि पिछले कुछ समय से जो लॉन्च पैड्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, उन्हें रीएक्टिवेट कर दिया गया है। वहां पर आतंकियों की मूवमेंट भी नोटिस की गई है। सिर्फ कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से उन आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स पूरी तरह से उन आतंकवादियों को मदद कर रही है। और आप देख सकते हैं कि हर एक गाड़ी जो है उसकी गहन तलाशी हो रही है, हर आने जाने वाली गाड़ी को रोका जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर एक गाड़ी की पूरी तरह से फ्रिस्किंग हो, उसकी तलाशी की जाए, ताकि किसी भी तरह के किसी आतंकवादी या देश विरोधी अनासिर को
किसी भी तरह की कोई कामयाबी ना मिले। हर आने जाने वाली गाड़ी, हर आने जाने वाले शख्स की तलाशी की जा रही है और देशवासियों को ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो किसी भी तरह के आतंक विरोधी अभियान के लिए पूरी तरह से तैयार है। और लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहाँ के लोगों से ये अपील की गई है कि आप अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस को उसकी जानकारी दें। मैं न्यूज़ 18 JKLH के लिए तजिंदर सिंह सोडी, इंटरनेशनल बॉर्डर से।